आज का सेशन, और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? तो इनमें से किसका पर्यावरण से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए धारणी विकास, ऑप्शन बी गरीबी कम करना, ऑप्शन सी वातानुकूलन, या ऑप्शन डी कागज थैले का प्रयोग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, गरीबी कम करना है। पर्यावरण से इससे कोई संबंध नहीं, गरीबी कम करने से। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो भारत में पर्यावरण अधिनियम संरक्षण कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1995, या ऑप्शन डी सन 2000। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। इसको ना पूरे भारत में लागू किया गया था। क्या किया गया था? पूरे भारत में लागू किया गया था। ठीक है, कब? 1986 में। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, पर्यावरण किससे बनता है? ठीक है, पर्यावरण किससे बनता है? जीवी घटकों से, ऑप्शन बी भू आकृतिक घटकों से, ऑप्शन सी अजैव घटकों से, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण किससे बनता है? तो ये इन सभी से। ठीक है, जीवी घटकों से मिलकर बनता है, भू प्राकृतिक घटनाओं से भी होता है, और अजैव घटकों से भी मिलकर बनता है। तो पर्यावरण इन सभी चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ठीक है, किसका विषय है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन डी भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी औद्योगिक संसाधन, या ऑप्शन डी सामाजिक संसाधन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन। किसका है? तो प्राकृतिक संसाधन। थोड़ा सा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देख लेते हैं। देखो, जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा। ठीक है, और दूसरा बिंदु है धारणी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत का संवेदनशीलता का विषय है। और इसमें अगला बिंदु है इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है, तो वह कौन सी तारीख है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 5 जून, या ऑप्शन डी 21 मई। तो यह क्वेश्चन तो बहुत ही साधारण है। इसको तो आज के छोटे छोटे बच्चे, 1-2 के बच्चे भी आज के इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी 5 जून। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आप जिस परीक्षा को उठाएंगे तो हर दूसरी परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग रट ही लीजिए। थोड़ा सा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस तो 1973 को मनाया गया था। ठीक है, कब मनाया गया था? पूछ सकता है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 5 जून सन 1973 को मनाया गया था। ठीक है, अब देखो, इसी में उल्लेखनीय है स्टॉकहोम
अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 को आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। तो कब लिया गया था? स्टॉकहोम के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 को जो हुआ था सम्मेलन, उसी सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। आइए हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो क्या है? ऑप्शन ए कार्बन चक्र में, ऑप्शन बी हाइड्रोजन चक्र में, ऑप्शन सी जल चक्र में, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन चक्र में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी जल चक्र में, ठीक है। इसका क्या होगा? ऑप्शन सी जल चक्र में। अब थोड़ा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देख लेते हैं। देखो, जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा बिंदु है सौर विकिरण जल चक्र को, ठीक है, जल चक्र की जो चालित होती है, क्या करता है? ये जागृत की जगह यहाँ पर कर देंगे चालित करता है, ठीक है, चालित करता है, ठीक है। यहाँ पर ये गलत लिख गया है, करता है, और जल का वाष्पीकरण करता है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, यह रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी NEERI अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए बंगलोर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर, या ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये ऑप्शन सी कहाँ पर है? नागपुर। कहाँ पर है? नागपुर में अवस्थित है, ठीक है। हम लोग थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देख लेते हैं। नीरी का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। देखो, ये रहा, इसका फुल फॉर्म होता है नीरी का नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च, ठीक है। और इसी का हिंदी में क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1958 में। कब हुई थी? तो सन 1958 में। इसको संचालित कौन करता है? तो इसको संचालित करता है भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन रहता है, ठीक है। तो भारत सरकार इसको चलाती है, वह उसके अधीन रहता है, ये NEERI। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए जैविक विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी प्रदूषण का विरोध एवं नियंत्रण, ऑप्शन सी निर्धनता को घटाना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सतत विकास के लिए क्या क्या जरूरी होती है? देखो, जैविक विविधता का संरक्षण करना भी जरूरी होता है, प्रदूषण का विरोध एवं नियंत्रण करना भी जरूरी होता है, और निर्धनता को कम घटाना मतलब गरीबी को कम करना भी होता है, ठीक है। गरीबी को भी कम करना होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, ये तीनों। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए काहिरा में, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन सी डरबन में, ऑप्शन डी क्वेटो में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पे किया था? तो रियो डी जेनेरियो में। थोड़ा इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था अपना 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। ये कहाँ पर है? तो ये ब्राज़ील में है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये ब्राज़ील का एक शहर है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का 10वां क्वेश्चन। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए भूमंडल, ऑप्शन बी जलकण, ऑप्शन सी वायुमंडल, या ऑप्शन डी जलमंडल। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन सी वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। जो गैसें होती हैं, तो गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। देखो,
इसमें मुख्य मुख्य गैसें होती हैं, उनको हम बता दें। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है वायुमंडल में? 78%। कितने परसेंट पाई जाती है? 78%। और ऑक्सीजन O2 कितने परसेंट पाई जाती है? 21.98%। ठीक है। और जो अपनी अन्य गैसें हैं जैसे ऑर्गन, तो ऑर्गन कितने परसेंट है? तो ऑर्गन है 0.93%। ठीक है। और जो CO2 है ये कितनी है? 0.038%। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु एक है, तो वायु क्या है? यौगिक है, ऑप्शन बी तत्व है, ऑप्शन सी मिश्रण है, या ऑप्शन डी विद्युत अपघटन है। तो क्या है ये मिश्रण है। क्या है? गैसों का ये मिश्रण। ठीक है, ये गैसों का मिश्रण है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 21%, 27%, 50%, या ऑप्शन डी 78%। तो कितने परसेंट होती है? तो 78%। कितनी होती है नाइट्रोजन की मात्रा होती है? तो 78% होती है। ठीक है। किस पर? नाइट्रोजन की मात्रा कहाँ पर? वायुमंडल में। अब हम लोग देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित में से नोबेल गैस में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो ये गैस होती हैं वायुमंडल में, उनमें से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी रेडान, या ऑप्शन डी नियान। तो कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन सी रेडान नहीं पाई जाती है। ठीक है, रेडान नहीं पाई जाती है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आजकल के जो एग्जामिनर पूछते हैं इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, और स्टूडेंट्स उसमें ज़रा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं, नहीं को देख नहीं पाते हैं, या उसको ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, तो वहाँ पर नहीं का प्रयोग कर करके क्वेश्चन आजकल भर भर के एग्जाम परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप लोग बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ा करें। तो आइए आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखो, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? यदि पृथ्वी पर सारे पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो कौन सी गैस की कमी हो जाएगी? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी जलवाष्प, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो किसकी कमी हो जाएगी? ऑप्शन डी। किसकी कमी हो जाएगी? ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लोगों को पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए। तो आज से आप लोग प्रण करें कि आप लोग अपने लाइफ में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएंगे, और उसको पूरा ध्यान रखेंगे, और उसको बड़ा भी करेंगे। ठीक है, लगाकर छोड़ देना नहीं है। ठीक है, उसको बड़ा भी करना है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पौधों का नहीं है? तो पौधों का कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ऑप्शन बी सौर का अवशोषण, ऑप्शन सी वायु का प्रदूषण, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वायु का प्रदूषण। ठीक है, तो वैसे जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तो पेड़ पौधे वैसे वायु को क्या करते हैं? प्रदूषित नहीं करते, वायु को शुद्ध करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर नहीं का प्रयोग फिर कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम ऐसे देख लेते हैं। देखो, जो ये जो शोर ध्वनि होती है, ठीक है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो कितने परसेंट तक कम कर देते हैं? 10 से 15 डेसिबल तक कम कर देते हैं। ठीक है, जो ध्वनि होती है डेसिबल तक इसको भी कम कर देते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने अगल बगल पेड़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण 1, बी सेकेंड श्वसन, सी जैव पदार्थ का अपक्षय, 4th ज्वाली क्रियाएं। अब देखो इसमें क्या करता है, उपयुक्त में से कौन सी पृथ्वी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है, तो इसका जवाब बताना है। ठीक है, देखो इसका जवाब आप लोगों को आंसर में बताना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ऑप्शन सी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब हम लोग थोड़ा इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ये देखो, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। ठीक है, श्वसन जोड़ती हैं, जैव पदार्थ का अपक्षय जोड़ती हैं और ज्वालामुखी क्रियाएं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। तो कौन कौन सी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, अपक्षय का विचार संबंधित है। ऑप्शन ए, पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, ऑप्शन बी, मौसम में दैनिक परावर्तन, ऑप्शन सी, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों से विभक्त करती है। ठीक है, ये इनमें से अलग है। ठीक है, संबंधित है या इससे संबंधित है। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो विश्व मौसम विज्ञान का संगठन का संस्थान या मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए, जेनेवा, ऑप्शन बी, रोम, ऑप्शन सी, सिडनी, ऑप्शन डी, टोक्यो। तो कहाँ पर अवस्थित है, तो ये जेनेवा, कहाँ पर स्थित है, जेनेवा पर अवस्थित है। जो जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड पर है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, ऑप्शन ए, जेनेवा, ऑप्शन बी, काठमांडू, ऑप्शन सी, नैरोबी, ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो कहाँ पर अवस्थित है, ऑप्शन सी, नैरोबी। कहाँ पर अवस्थित है, यूएनईपी। ठीक है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अपने अवस्थित है नैरोबी में। थोड़ा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन नीचे देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये कब हुआ था। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है और आप लोग इसका फुल फॉर्म जरूर कहीं नोट करके रख लीजिए। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। हम लोग देखते हैं आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, ईपीए का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ईपीए का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एजेंसी, ऑप्शन बी, एनवायरमेंट प्रोहिबिशन एजेंसी, या ऑप्शन सी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। इसका हम लोग फुल फॉर्म नीचे देखते हैं इंग्लिश में। तो क्या है इसका नाम, फुल फॉर्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, ये भी कहीं पूछ सकता है। और आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन, तो आप लोगों को आज NEA इसका फुल फॉर्म बताना है। कि इसका फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में, NEA इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट में नहीं बताएंगे तो इसका आंसर आपको आपके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अभी तक जिन दोस्तों ने
चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस चैनल में काफ़ी सारे वीडियोज़ आ चुके हैं,